कोरोना वायरस को भारत में पैर पसारे हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस महामारी ने अगस्त सितंबर 2020 में सबसे ज्यादा सितम ढाया था, लेकिन कोविड वैक्सीन आने के बीच संक्रमण का ग्राफ 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया था। इस साल मध्य फरवरी से संक्रमण एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ और अब तक बढ़ ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। 13 और 14 मार्च को इस साल के सबसे ज्यादा संक्रमितों का पता चला। दबी जुबान में ही सही, पर कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि देश में इस महामारी की दूसरी लहर साल भर में ही लौट आई है। आइए पिछले साल के घटनाक्रम पर एक नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात जनवरी फरवरी में सामने आए पहले मामले की। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में दर्ज हुआ। 4 मार्च को पहली बार 22 केस भारत में मिले, जिनमें 14 इतालवी पर्यटकों के वो समूह शामिल थे जिनमें संक्रमित थे। 12 मार्च को पहली बार देश में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई। मार्च में भी इस वायरस का तेजी से प्रसार हुआ। इटली और जर्मनी से लौटे एक धर्मगुरु 10 से 12 मार्च के बीच पंजाब के आनंदपुर साहिब में घूमे, जिसकी वजह से कई लोग एक साथ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। ये भारत में पहला बड़ा मामला साबित हुआ। यहाँ 27 केस मिलने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। 20 गांवों के 40,000 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं दिल्ली में मार्च मध्य में तबलीगी जमात के कार्यक्रम की वजह से भी वायरस का तेजी से प्रसार होता चला गया। इसके बाद यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। अब आया लॉकडाउन का वक्त, यानी लॉकडाउन की घोषणा। तेजी से फैल रहा संक्रमण एक एक कर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। ऐसे में एहतियातन गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 31 मार्च तक 47 मौतों और 1403 लोग संक्रमित हो चुके थे। इस पर सरकार मान रही थी कि इस दिन का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोरोना विस्फोट का अंदाजा उसे कतई नहीं था। अप्रैल में मरीजों की संख्या 23 गुना बढ़ गई। सरकार ने माना कि तबलीगी जमात के जरिए देश में सीधे 4129 मामले सामने आए। मार्च के मुकाबले अप्रैल में मरीजों की तादाद 23 गुना बढ़ गई। अप्रैल अंत तक कुल मौतें बढ़कर 1075 तक पहुंच गई। मई में पहली बार दर्ज हुई 100 से अधिक मौतें। लॉकडाउन के बावजूद मई में कोरोना बढ़ता चला गया। रोज औसतन 6 से 7 हजार मरीज सामने आने लगे। वहीं 5 मई को पहली बार 100 से ज्यादा 194 मरीजों की मौत दर्ज की गई। कोरोना के पहले मामले के 110 दिन बाद 19 मई को मरीजों की संख्या 1 लाख पार कर गई। 31 मई को जब देश में लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1 का ऐलान हुआ, तब उस दिन वहां के सर्वाधिक 8,380 मामले सामने आए थे। अब बात करते हैं जून की। जून में अनलॉक के साथ एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। अनलॉक 1 में आर्थिक गतिविधियां चालू होते ही कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1 जून को जहां एक दिन में 8,392 केस मिले थे, जो 30 जून को 18,522 तक पहुंच गए। मौतों की संख्या भी 1 जून को 230 से 30 जून को रोजाना 418 पर पहुंच गई। अनलॉक में मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान हुआ। जुलाई में 3 गुना बढ़ते गए कोविड-19 के मामले। बरसात में संक्रमण बढ़ने का अंदेशा था और हुआ भी यही। 17 जुलाई को देश में कुल मामले 10 लाख पार कर गए। इनमें महाराष्ट्र में 2.75 लाख और दिल्ली के 11.6 लाख केस दर्ज हुए। जुलाई के पहले दिन 18,653 नए केस के साथ 30 जुलाई को ये संख्या करीब 3 गुना बढ़कर 52,123 पहुंच गई। 23 जुलाई को पहली बार देश में 1129 मौतें कोरोना से हुई। अगस्त में दर्ज हुए 20 लाख केस, मौत 50% बढ़ी। अगस्त में भारत में कोरोना के 19,87,705 मामले दर्ज हुए। 28,859 मौतें हुई।
मौतों का आंकड़ा पिछले माह से कहीं ज्यादा था, यानी दोगुना था। अगस्त के पहले दिन 54,735 केस और 31 अगस्त को 78,761 केस दर्ज हुए। अगस्त में रोजाना औसतन 800-900 मौतें दर्ज हुई। सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में कोरोना से 33,000 मौत हुई। सितंबर में कोरोना के मामले रोजाना 70,000 से करीब 1 लाख तक पहुंच गए। 17 सितंबर को रिकॉर्ड 97,984 केस सामने आए। मौतों की तादाद भी 97,497 तक पहुंच गई। 16 सितंबर को सर्वाधिक 1290 मौतें दर्ज की गई। अक्टूबर की बात, जहां पर कुल मौतें हुई 33,515। अक्टूबर तक 1 लाख से अधिक मौतें हुई। 3 अक्टूबर तक भारत में कुल मौत 1 लाख के पार हो गई, लेकिन 1 अक्टूबर को 1181 मौतें हुई। 31 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 551 हो गया। नए केस भी 48,000 के करीब रह गए। पूरे माह मौतें घटकर 24,000 के करीब रहीं। नवंबर में कम हुई संक्रमण की संख्या। 3 महीनों तक लगातार करीब 20 लाख मामलों के बाद नवंबर में रोजाना औसतन मामले 45 से घटकर 38,000 पर आ गए। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या भी रोजाना 400 से 450 तक आ गई। दिसंबर में कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार हो गए। कोरोना के घटते ग्राफ के बीच 18 दिसंबर को भारत में कुल केस 1 करोड़ के पार हो गए। हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि देश के महज 47 जिलों में ही करीब 50% कोरोना के मामले थे। कुल मौतों के करीब 50% 24 जिलों में पाई गई। भारत में कोरोना की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई जनवरी में और 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हो गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।